हेलो, आज हम लोग बात करेंगे मशीन शॉप में मिलिंग मशीन की। तो मिलिंग बेसिकली हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है मशीनिंग की। मिलिंग में हमारा वर्कपीस जो है वो फीड किया जाता है अगेंस्ट द रोटेटिंग टूल। ये जो रोटेटिंग टूल होता है इसमें बहुत सारी कटिंग एजेस होती हैं। हर एक कटिंग एजेस ऐसा टीथ की तरह एक्ट करती है। इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। और इस मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को हम लोग मिलिंग में यूज करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं मिलिंग कटर। मिलिंग मशीन को मिलिंग मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोविजन होता है वर्कपीस को होल्ड करने का, रोटेट करने का कटर को, और वर्कपीस को कटर के अगेंस्ट फीड करने का। मिलिंग मशीन में जो कटिंग होती है वो हमारी इंटरप्टेड कटिंग होती है, यानी कॉन्टिन्यूअस कटिंग नहीं होती है। इस इंटरप्टेड कटिंग में क्या होता है कि हर एक रेवोल्यूशन पे कटर इंटर करता है और एग्जिट करता है फ्रॉम द वर्कपीस। मिलिंग का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं एंगुलर सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लैट सरफेस, फ्लैट वर्टिकल सरफेस, फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस और कर्व्ड सरफेस। यहां पे जो मिलिंग मशीन है वो सेंट्रल एक्सिस नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन है। हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं मिलिंग मशीन के। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज का एक बेस होता है, तो यहां पर भी एक बेस दिया गया मशीन का। ये कास्टेड मेंबर होता है, हैवी रग्ड कास्टिंग का कास्टेड मेंबर है। इस बेस पे पूरी मशीन का लोड होता है, यानी ये बेस पूरा लोड बियर करता है इस मशीन का। इस मशीन के अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे एक कॉलम लगा है, एक वर्टिकल मेंबर लगा, हॉलो वर्टिकल मेंबर लगा है। ये इसको हाउसिंग भी बोलते हैं। ये वर्टिकल जो मेंबर है, हॉलो मेंबर है, इसके अंदर इस मिलिंग मशीन को रन कराने के लिए जितनी भी मैकेनिज्म चाहिए, यानी जो गियर पुल्ली वगैरह चाहिए, वो सारा मैकेनिज्म इस कॉलम के अंदर ही रहता है। इस कॉलम के फ्रंट में एक टेबल लगी रहती है जो कि नी टाइप होती है। इस टेबल के बेस में एक एलिवेटेड स्क्रू लगा रहता है इस टेबल को अप एंड डाउन मूव कराने के लिए। इस टेबल के फ्रंट में एक सैडल लगा रहता है। सैडल बेसिकली बोलते हैं जो घोड़े की पीठ पे रखते हैं हॉर्स राइडर्स राइडिंग करने के लिए। इसका शेप कुछ कुछ उसी तरीके से होता है, इसलिए इसको हम लोग सैडल बोलते हैं। इस सैडल के टॉप में टेबल लगी रहती है और इस टेबल के ऊपर हम लोग रखते हैं वर्कपीस। ये जो सैडल होता है ये हमारा इस नी टाइप टेबल पे लेफ्ट एंड राइट, अगर एक्सिस की बात करें तो इसके लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करता है। और ये जो टेबल लगी होती है ये हमारी टी स्लॉट टाइप टेबल होती है। टी स्लॉट्स इसलिए होते हैं क्योंकि आप वर्कपीस को आसानी से इसमें होल्ड कर सके थ्रू द ब्रेंच वाइज। इस कॉलम के टॉप में यहां पे एक आर्बर लगी रहती है, स्पिंडल होती है, उस स्पिंडल से आर्बर लगा रहता है। इस आर्बर पे हम लोग मिलिंग कटर को होल्ड करते हैं। अब मिलिंग कटर आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे इंड मिलिंग कटर हो, चाहे फेस मिलिंग कटर हो, चाहे साइड मिलिंग कटर हो। यहाँ कटर लगा रहता है और इस स्पिंडल को एक ओवर आर्म के थ्रू हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि इसमें किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन ना क्रिएट हो। ये हो गया हमारा। और ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये हमारी यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस हॉरिजॉन्टल टाइप नी एंड कॉलम टाइप मशीन मिलिंग मशीन है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ऐसे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। मिलिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताना चाहेंगे, इंडेक्सिंग हेड। ये इंडेक्सिंग हेड क्या करता है, ये इंडेक्सिंग हेड लगा है, ये इंडेक्सिंग हेड क्या करता है, किसी भी वर्कपीस को इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड करता है। यानी ये हेड क्या करेगा, वर्कपीस को एक सर्टेन नंबर ऑफ डिग्रीज पे रोटेट करेगा। तो यहाँ पे दो तरीके के मिलिंग हेड यूज होते हैं, एक प्लेन और एक यूनिवर्सल। यहाँ पे जो यूटिलाइज किया गया है वो यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है, ठीक है। इसमें जो एक फंक्शन आता है जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी इंडेक्सिंग लेनी है,
कितने नंबर्स में डिवाइड करना है, उन नंबर्स के डिवीजन को हम इन ये जो होल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास मेथड होता है प्लेन इंडेक्सिंग, डायरेक्ट इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, एंगुलर इंडेक्सिंग एंड कंपाउंड इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग सिंपल इंडेक्सिंग यूज करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है 40/n। 40 आपके गियर रेशियो है और n है नंबर ऑफ डिविजन्स। तो गियर रेशियो को हम नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ डिवाइड करके निकाल लेते हैं कि कितना रोटेशन हमें चाहिए, यानी किस प्लेट पे फिक्स करें कि हमारा वर्कपीस उतना रोटेट करे। तो आइए अब हम लोग इस पे कटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वर्कपीस को फिक्स कर लिया है इन दो सेंटर्स के बीच में। अब हम लोग कटर का रोटेशन स्टार्ट करेंगे और वर्कपीस को धीरे धीरे इस रोटेटिंग कटर के अंदर फीड करेंगे थ्रू द मूवमेंट ऑफ टेबल। और टेबल को धीरे धीरे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करा रहे हैं और हमने नीचे से टेबल को राइज करा रखा है ऑलरेडी। अब कटिंग स्टार्ट हो गई है। यहां पे जो मिलिंग हो रही है बेसिकली अप मिलिंग है, यानी कटर और वर्कपीस का रोटेशन जो डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो छीलन निकलेगी यहां पे वर्कपीस से वो ऊपर की ओर निकलेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ये एक कट हो गया, एक पास हो गया। अब हम दूसरा पास करेंगे। ये हमने इंडेक्सिंग पिन को मूव किया, वर्कपीस हमारा रोटेट हुआ उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट कट करेंगे हम। तो इस तरीके से फाइनली हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिविजन्स में डिवाइड करके कट कर सकते हैं उसकी सरकमफेरेंस। जैसे कि ये हमारे पास एक गियर है जो कट किया गया है, तो इस गियर पे देखिए टीथ्स कटे हुए हैं। तो ये टीथ्स हमने इस मिलिंग की मदद से क्रिएट किए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे कट करते गए हैं इस इंडेक्सिंग हेड को रोटेट करा के। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स, हम जिन भी ऑब्जेक्ट को जैसे हेक्सागोनल नट बनाना है तो उसके हेड को बनाने के लिए भी हम इस प्रोसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज का ये मिलिंग मॉड्यूल जो है मशीन शॉप का वो यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली बार।